औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम जमात 12वीं की जो नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की नई किताब है, नया सिलेबस जो है 2025 का, उसकी पहली नज़्म की तशरीह स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी सारी नज़मों की, गज़लों की तशरीहात जो हैं करेंगे और आपको इसमें समझने में आसानी होगी। तो पहली नज़्म जो है वो हाम्द है। हाम्द क्या होती है? अल्लाह पाक की तारीफ़, यानी ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की गई हो। तो ये पूरी नज़्म जो है, ये हाम्द जो है, हाम्द नज़्म जो होती है वो एक मौजू पर होती है और सारे अशार उसी मौजू से मुतल्लिक़ होते हैं। तो पूरी नज़्म का एक मरकज़ी ख़्याल होता है। तो आप किसी भी जब नज़्म की तशरीह करते हैं तो पहले आप उसका मरकज़ी ख़्याल जो है वो समझ लिया करें, ताकि आपको बाकी अशार को समझने में, उसकी तशरीह करने में आसानी हो। तो चलें शुरू करते हैं। आप लोगों की जो नज़्म हाम्द है, इसके शायर जो हैं वो सैयद सबीउद्दीन रहमानी हैं। तो इसका हम पहले नज़्म का मरकज़ी ख़्याल देखेंगे, फिर हम शेर नंबर 1 उसके मुश्किल अल्फाज के मानी, सैयद सबीउद्दीन का तारुफ़, उसमें इस हर शेर के जो हैं हम फ़नी महासिन और हर शेर के सवालात के जवाबात भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे और आपको आसानी होगी, क्योंकि आप लोगों का जो हिस्सा शेर होता है उसमें अशार से मुतल्लिक़ जो हैं वो आप लोगों को सवालात के जवाबात आते हैं। और मुश्किल अल्फाज के मानी भी आप लाजमी समझा करें, क्योंकि मुश्किल अल्फाज के मानी जब आपको समझ आ जाते हैं तो आपको तशरीह खुद से करने में आसानी हो जाती है। तो चलें सबसे पहले हम इसका मरकज़ी ख़्याल देखते हैं कि नज़्म हाम्द काबा शरीफ की अज़मत, रूहानियत और ईमान अफरोज़ मंज़र को बयान करती है। शायर काबे के दिलकश और रूह परवर मनाजिर को देखकर महव हैरत है। वो इस मकाम को अल्लाह ताला की वहदानियत, मुसलमानों के इत्तेहाद और इबादत की अलामत के तौर पर देखता है कि काबा सिर्फ़ एक इमारत नहीं, बल्कि रूहानियत, इत्तेहाद उम्मत और अल्लाह की बंदगी का मरकज़ है। शायर काबा की रौनक और इसके मुक़द्दस मंज़र की खूबसूरती को इंतहाई जज्बाती और अक़ीदत भरे अंदाज में पेश करता है। तो ये था इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको तशरीह समझने में आसानी होगी। चलें हम सबसे पहले शेर नंबर 1 देखते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब देखें, साथ साथ हम इसके फ़नी महासिन भी देखेंगे, आगे भी हम वो देखेंगे। तो अल्लाहु अकबर ये बार बार जो है दोहराया गया है, तकरार की गई है। तो इस शेर में सनत तकरार का इस्तेमाल हुआ है, यानी तकरार का हुस्न। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। रौनक का मतलब होता है चहल पहल, चमक दमक, रूहानी कशिश। मंज़र, नज़ारा, देखने का मंज़र। बराबर का मतलब होता है मुसलसल, लगातार। अल्लाहु अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तकबीर है, हम अज़ान में भी अल्लाहु अकबर कहते हैं। अब इसकी तशरीह से पहले ये जो पहला पैराग्राफ है, ये आपने इस नज़्म में से आपको कोई भी शेर आ जाता है, तशरीह उसकी आती है, 2 अशार की सूरत में बंद आता है, तो आपने पहले शेर से पहले जो तशरीह स्टार्ट करनी है। तो आप लोगों ने ये शायर फ़सीउद्दीन रहमानी का जो है थोड़ा सा तारुफ़ लाजमी लिख देना है। आपके वैसे भी ई शीट्स होती हैं, ई शीट्स में जगह मुकर्रर होती है, तो आप पहला ये इसका जो है शायर का तारुफ़ लिख देंगे और फिर आप थोड़ा सा शेर का जो समझ के उसकी खुद से भी तशरीह कर लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो शायर सबीउद्दीन रहमानी दौरे हाजिर के मारूफ नात गो शोरा में से एक हैं, यानी इनकी वजह शोहरत जो है वो नात गोई है। लेकिन उन्होंने जो है उन्होंने हम्द भी लिखी, अल्लाह ताला की तारीफ़ में भी नज़में लिखी। उनकी शायरी की बुनियादी रूह जो है वो इश्क़ रसूल है। वो सादा, आम फहम यानी आम समझ में आने वाली और मौसर ज़बान में अमीक जज्बात का बयान करते हैं, जो हर कारी के दिल में उतरते हैं। उनके कई अशार में अज़ान की रूहानियत, मस्जिद की अज़मत और खुदा की हम्द का बयान मिलता है।
उनके अशार पढ़कर कारी पर एक रूहानी कैफियत तारी होती है जिस जैसे दिल को करार मिलता हो। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी नातिया खिदमात की वजह से उन्हें तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा। तो ये जो पहला पैराग्राफ है जो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया है सैयद फसीउद्दीन के बारे में, सबीउद्दीन के बारे में, तो आप लोगों ने ये जो पैराग्राफ है ये आप लोगों ने इस नज़्म की हर तशरीह से पहले ये लिख देना है। चलें अब फर्स्ट जो है इसका शेर जो है, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इसकी हम तशरीह स्टार्ट करते हैं। तशरीह तलब शेर में शायर अपने जज्बात व एहसासात के ज़रिए खाना काबा की अज़मत, रूहानी कशिश और अल्लाह की किबरियाई को दिल की गहराइयों से बयान कर रहा है। वो खाना काबा की चमक दमक, खूबसूरती और वक़ार को बयान कर रहा है कि रौनक से मुराद सिर्फ इमारत की खूबसूरती वो नहीं ले रहा, बल्कि इस मुक़द्दस मुकाम की वो रूहानी कशिश बयान कर रहा है जो दिलों को अपनी तरफ खींचती है। काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि वो मकाम है जहाँ लाखों फ़र्जंदाने तौहीद हर साल यहाँ हाजिर होते हैं और हर लम्हा यहाँ इबादत हो रही होती है। यहाँ इंसान अपने आप को अल्लाह के सबसे करीब महसूस करता है। ये मिसरा उस रूहानी कैफियत को बयान करता है जो काबा के दीदार से पैदा होती है। शायर कहता है कि जब वो काबा को देखता है तो उसका मंज़र उसके दिलो दिमाग पर छा जाता है। अल्लाह अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। शायर के दिल से ये आवाज़ खुद ब खुद निकलती है। वो काबा की अज़मत देखकर लाशऊरी तौर पर अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करता है। अल्लाह अकबर की तकरार इस जज्बे की शिद्दत को ज़ाहिर करती है कि जितना देखता है इतना ही अल्लाह की बड़ाई जो है वो दिल से निकलती है। शायर कहता है कि वो काबा को बस देखते रहना चाहता है बग़ैर किसी वक्फे या रुकावट के। ये नज़ारा इतना हसीन है कि आँखें इससे हटने को तैयार नहीं। यहाँ शायर एक रूहानी जज्बे में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ नज़र आता है। उसका दिल चाहता है कि वो मुसलसल काबे को देखता रहे, देखने की प्यास कभी ना बुझे। शायर ने इस कैफियत के ज़रिए बताया है कि अल्लाह की मोहब्बत और उसका घर का दीदार किस तरह दिल को रूहानी सुरूर और इत्मीनान बख्शता है। इसका हवाले शेर देखें। आप हर शेर के साथ एक जो है हवाले शेर लाजमी किया करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लका लब्बैक, काबे की ज़ियारत हो ऐसी किस्मत हो नसीब। तो ये जो है इस शेर नंबर 1 का हवाले शेर है। अब हम इसके शेर नंबर 1 के अदबी व फ़नी महासिन देखेंगे और उसके बाद इसके सवालात के जवाबात। अदबी इसमें जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सनत तकरार का इस्तेमाल है। तो तकरार का हुस्न यानी रेपिटिशन। अल्लाह अकबर की तकरार से कलाम में एक रूहानी कैफियत और सोज़ो गुदाज पैदा होता है। देखूं तो देखे जाऊं में हुस्न तकरार है जो कैफियत को बढ़ा रहा है। सादगी और रवानी है यानी ज़बान सादा है मगर मौसर दिल में उतरने वाली है। तस्वीर निगारी यानी मंज़र निगारी, काबे की रौनक, काबे का मंज़र में आँखों के सामने एक मुकम्मल मंज़र नज़र आ जाता है। यानी जब हम इस शेर को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने काबे की वो तस्वीर जो है वो खिंच जाती है। जज्बा व तासुर, शेर पढ़ते ही एक रूहानी कैफियत पैदा होती है जैसे कारी भी इसी मंज़र में खो जाए। तो ये थे इसके अदबी मुहासिन। अब देखते हैं इस शेर से मुतल्लिका सवालात के जवाबात। वैसे तो अगर आपको तशरीह आ जाती है, तशरीह आप समझ के पढ़ लेते हैं, तो जो अशार के से मुतल्लिका सवालात होते हैं वो आप जवाबात खुद से भी लिख सकते हैं। शायर ने काबे के बारे में कहा है, शायर काबे के बारे में क्या कहता है? शायर कहता है कि काबे की रौनक और मंज़र ऐसा है कि इंसान इसे देखता ही रहे और अल्लाह की बड़ाई का जिक्र करता रहे। शायर बार बार अल्लाह अकबर क्यों कहता है? शायर काबे की अज़मत देखकर दिल की गहराई से अल्लाह की बड़ाई का इकरार करता है। ये अल्फाज उसके जज्बे और रूहानी कैफियत का इजहार हैं। सवाल नंबर 3 है, देखूं तो देखे जाऊं बराबर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शायर काबे के नज़ारे को मुसलसल देखना चाहता है, इस नज़ारे से आंखें हटाना नहीं चाहता। इस शेर का मरकज़ी ख्याल क्या है? ये अक्सर जो है आप लोगों को अशार के मरकज़ी ख्याल के बारे में सवाल आता है। तो इसका है कि अल्लाह ताला की किबरियाई और खाना काबा की अज़मत व जलाल इसका मरकज़ी ख्याल है। शायर ने शेर में किस जज्बे को नुमायाँ किया है? शायर ने इश्क़ खुदाबंदी और रूहानी सुकून के जज्बे को नुमायाँ किया है।
शेर में कौन से अदबी महासिन इस्तेमाल हुए? अभी हमने पहले भी इसके अदबी और फ़नी महासिन पढ़े हैं कि तकरार है, इजाज़ है, रायत लफ्ज़ी और असर पजीरी जैसे अदबी महासिन इसमें इस्तेमाल हुए। तो ये थी शेर नंबर 1 की तशरीह, अदबी महासिन और सवालात के जवाबात। अब हम करते हैं शेर नंबर 2। हमदे खुदा से तर हैं ज़ुबानें, कानों में रस घोलती हैं अज़ानें, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है तारीफ़, ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की तारीफ़। तार का मतलब होता है गीला, मरतूब, यहाँ मतलब है ज़िक्र से लबरेज यानी भरा हुआ। रस घोलना, असर करना, अजान नमाज के लिए दी जाने वाली सदा। सदा का मतलब क्या होता है? आवाज़। बराबर, मुसलसल यानी बार बार। अब यहाँ भी मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, आप लोग ने सबीउद्दीन के बारे में जो मैंने आप लोगों को पहला पैराग्राफ बताया था वो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है। ये शेर एक खूबसूरत हमदिया ख्याल पेश करता है और हमें याद दिलाता है कि एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र से मुअत्तर रहती है। उसकी ज़ुबान हमदे खुदा से तर और उसके कान अज़ान की रूहानी मिठास से सैराब होते हैं। ज़ुबान का अल्लाह के ज़िक्र से तर होना और उनका दिल में रस घोलना एक सच्चे मोमिन की रूहानी कैफियत की अक्कासी है। शायर कहता है कि बैतुल्लाह में काबे के गिर्द तवाफ़ करते हुए अल्लाह की तारीफ़ से लोगों की ज़ुबानें तर यानी लबरेज़ हैं। हर तरफ अल्लाह का ज़िक्र जारी है, हर तरफ से एक मुसलसल सदा सुनाई दे रही है, अल्लाहु अकबर, जो दिलो दिमाग को झंझोर देती है और अल्लाह की अज़मत की गवाही देती है। अल्लाह से ताल्लुक़ का मशहूर कुन एहसास दिलो ज़हन को इत्मीनान बख्शता है और दिल के अंदर उतर कर अल्लाह की अज़मत और जलाल का एहसास पैदा करता है। शायर अज़ान का ज़िक्र करता है जो नमाज के लिए बुलाने की सबसे मुक़द्दस आवाज़ है। अज़ान सिर्फ़ एक ऐलान नहीं बल्कि एक रूहानी नग़मा है जो सुनने वाले के दिल में सुकून, आजिज़ी और अल्लाह की याद भर देता है। अज़ान की आवाज़ कानों में रस घोल देती है, यानी अज़ान सुनकर रूह को सुकून, तस्कीन और राहत महसूस होती है और फ़िज़ा में हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही होती है और बार बार सुनाई दे रही होती है और वो आवाज़ है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस शेर में शायर अज़ान की रूहानी कैफियत, असरात, उसकी मिठास और अल्लाह की बड़ाई को बयान कर रहा है। इसका हवाले शेर देखें। अज़ानों की सदा में दिलों को जिला मिले, खुदा की याद का लम्हा हमें वफ़ा मिले। ये थी शेर नंबर 2 की तशरीह। अब इसके फ़नी महासिन देखते हैं। तकरार, आखिरी मिसरे में अल्लाहु अकबर की तकरार एक रूहानी कैफियत पैदा करती है। तशबीह इस्तारा, कानों में रस घोलती हैं अज़ानें, अज़ान को मिठास या रस के साथ तशबीह दी गई है जो कि एक खूबसूरत ख्याल है। रूहानी तासुर, पूरे शेर में एक रूहानी कैफ व सुरूर की कैफियत है। तस्वीर निगारी यानी सदा को सुनने का मंजर तख्लीक किया गया जो कारी को महसूस हो। अब इसका सवालात के जवाबात देखते हैं। शेर नंबर जो 2 है, इसका पहला सवाल है कि शायर के मुताबिक ज़ुबानें किस चीज़ से तर हैं। शायर के मुताबिक मोमिन की ज़ुबानें अल्लाह की हम्द से तर हैं, यानी लोग कसरत से अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। अज़ान का असर शायर ने कैसे बयान किया है? शायर ने अज़ान को रस घोलने वाली आवाज़ करार दिया है, यानी आवाज़ सुनकर रूह को मिठास और सुकून महसूस होता है। इसका सवाल नंबर 3 देखते हैं। बस एक सदा आ रही है बराबर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फ़िज़ा में मुसलसल एक ही आवाज़ गूंज रही है और वो है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस शेर में कौन सी मजहबी अलामतें इस्तेमाल की गई हैं? इस शेर में हम्द, अज़ान, अल्लाहु अकबर जैसी मजहबी अलामतें इस्तेमाल की गई हैं जो इस्लाम की रूहानी इक़्तिदार की अक्कासी करती हैं। अगला देखते हैं सवाल, शायर अज़ान के बारे में क्या तासुर देता है? शायर अज़ान को एक रूहानी, मीठी और दिल को सुकून देने वाली आवाज़ करार देता है जो अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करती है। इस शेर का मरकज़ी ख्याल क्या है? इस शेर का मरकज़ी ख्याल बैतुल्लाह की रूहानी फ़िज़ा और ज़िक्र इलाही की कैफियत है। इस शेर से हमें क्या पैगाम मिलता है? अल्लाह की अज़मत हर वक्त और हर जगह ज़ाहिर है और इंसान को हमेशा अपने रब की बड़ाई को तस्लीम करना चाहिए। सवाल नंबर 8 देखते हैं। इस शेर में कौन सा अदबी हुस्न पाया जाता है? तो इसमें तशबीह, सोती हुस्न, तज़सीम और रूहानियत जैसे अदबी महासिन मौजूद हैं।
ये थी शेर नंबर 2 की तशरीह, उसके फ़नी मुहासिन और सवालात के जवाबात। अब देखते हैं शेर नंबर 3। इस नस्म के टोटल जो हैं वो 9 अशार हैं। इस वीडियो में हम 3 अशार की तशरीह करेंगे, फिर 3 की और फिर अगली 3 की जो है अगली वीडियोस में, यानी इस हम की तशरीह की टोटल जो हैं वो हम 3 वीडियोस में इसकी तशरीहात, इसके सवालात के जवाबात और इसकी फ़नी मुहासिन हम मुकम्मल करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र लिख दे आना मुकद्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तेरे यहाँ का मतलब होता है आपके यहाँ, मुराद जो है वो अल्लाह ताला से मुखातिब हैं शायर। हरम का मतलब होता है मुक़द्दस जगह यानी खाना काबा। क्या बात यानी बेमिसाल तारीफ़ के काबिल, करम मेहरबानी अनायत ताउम्र तमाम ज़िंदगी के लिए, लिख दे यानी फ़ैसला फरमा दे, मुकद्दर कर दे। मुकद्दर का मतलब होता है नसीब तकदीर, अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, ये तकबीर है। अब यहाँ भी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि शायर फसीउद्दीन का आप लोगों ने शुरू में जो है पैराग्राफ पहली तशरीह से पहले मैंने जो लिखा हुआ है वो आप लोगों ने यहाँ भी इसके स्टार्ट में लिख देना है। और अगर आपको बंद की सूरत में आता है, 2 अशार की सूरत में आता है, तो फिर आपने एक ही दफ़ा जो है वो स्टार्ट में इसका लिखना है। इस शेर में शायर एक आशिक खुदा की ज़ुबान बनकर इंतहाई आजिज़ी और मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला के हजूर हाज़री देता है। तेरे हरम की क्या बात मौला, ये मिसरा एक तहय्युर और ताज़ीम का हसीन इम्तजाज है। शायर खाना काबा यानी अल्लाह के घर की रूहानी कैफियत और जमाली जलवों को बयान करते हुए बेख्तियार कह उठता है कि क्या शान है तेरे हरम की ए मेरे मौला। हरम वो जगह है जहाँ दिलों को सुकून मिलता है, आँखों को नूर मिलता है और रूह को कुर्ब इलाही का एहसास नसीब होता है। ये मिसरा तारीफ़ भी है, हैरत भी है और आशिकाना व रफ्तगी का मज़र भी। तेरे करम की क्या बात मौला, इस मिसरे में शायर अल्लाह की बेपाया रहमत और करम नवाजियों को याद करता है। वो नेमतें जो हम शुमार नहीं कर सकते, वो माफ़ियाँ जो हमारी कोताहियों से बड़ी हैं और वो मोहब्बत जो माँ से ज़्यादा शफीक है। ये सब कर्म इलाही की झलकियाँ हैं। गोया शायर कह रहा है कि ए रब्बे करीम, तेरी बख्शिश, तेरी अनायतें, तेरा करम सब कुछ बेमिसाल है। ताउम्र लिख दे आना मुकद्दर, ये मिसरा दुआ, इल्तजा और रूह की गहराइयों से निकली हुई अर्जी है, यानी दरख्वास्त है। शायर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी पूरी ज़िंदगी का मुकद्दर ये बना दे कि मैं तेरे दर से जुड़ा रहूँ, तेरे हरम का तलबगार हूँ और तेरे ज़िक्र में फ़ना हो जाऊँ। अल्लाह अकबर, ये तकबीर महज एक जुमला नहीं बल्कि एक रूहानी नारा है, एक इजहार अकीदत है। ये अल्फाज दिल की गहराइयों से निकल कर अल्लाह की अज़मत और किब्रियाई को बयान करते हैं। ये शेर एक आशिक इलाही की दुआ है। इसमें अल्लाह के हरम की शान, उसके करम की वुसअत और एक आजिज़ बंदे की ये इल्तिजा है कि या रब, मेरी ज़िंदगी का मकसद बस तेरी रज़ा हो, तेरी इबादत हो और तेरे कुर्ब की ख्वाहिश हो। इसका हवाले शेर देखें। पड़ चुकी है निगाह काबे पर, होने को फैज़ याब हाजिर हूँ, अर्ज़ बस है यही अता कर दे, रहमतों का निसाब हाजिर हूँ। इसके फ़नी मुहासिन देखें कि इसमें तकरार हुस्न है, क्या बात मौला, और अल्लाह अकबर की तकरार जो है वो जज्बात को मज़ीद गहराई देती है। और इसमें हरम और करम जो हैं वो हम काफ़िया अल्फाज हैं, यानी हम आवाज़ अल्फाज हैं। इसके सवालात के जवाबात देखते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह से क्या दुआ मांगता है। शायर अल्लाह से दुआ कर रहा है कि उसकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दर से वाबस्ता रहे और वो हमेशा उसका ज़िक्र करता रहे। सवाल नंबर 2 देखें। शायर अल्लाह ताला के हरम और करम के बारे में क्या कहता है। तो शायर कहता है कि अल्लाह के हरम और उसकी मेहरबानियों की कोई इंतहा नहीं। अल्लाह का करम बाबरकत और उसकी करम नवाजियाँ बेपनाह हैं। अल्लाह का करम बाबरकत और उसकी करम नवाजियाँ बेपनाह हैं। क्या बात मौला से शायर की क्या मुराद है। शायर क्या बात मौला के ज़रिए अल्लाह के हरम की अज़मत और उसके करम की बेमिसाल खूबियों की तारीफ़ कर रहा है। इस शेर का मरकज़ी ख्याल क्या है। इस शेर का मरकज़ी ख्याल अल्लाह ताला की अज़मत, हरम शरीफ की रूहानियत, उसके करम व अनायत की तारीफ़ और बंदे की तरफ से सारी ज़िंदगी अल्लाह की बारगाह से वाबस्ता रहने की दिली ख्वाहिश है।
इस शेर के फ़नी या अदबी मुहासिन कौन से हैं? सनत तकरार, दुआ का अंदाज़, काफ़िया और लतीफ़ और सजा। मिसरों के इख्तिताम पर जो सोती हम आहंगी है, क्या बात मौला अल्लाह अकबर, एक सजा की कैफियत पैदा करते हैं। तो ये थे आपकी जो पहली नज़्म है हमद, उसके पहले 3 अशार की तारीफ़, उसके अदबी फ़नी महासिन और सवालात के जवाबात। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें।